अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब नेक्स्ट आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें वो आपको कह रहा है कि आपने जो है वो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आपकी जो वैल्यूज उसमें गिवन है उसके दरमियान आप मीन प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करें। नेक्स्ट पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो हमारे पास कैसे निकलता है। फर्स्ट आपके पास जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन, वो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 20 एंड देन 45। 20 और 45 है, इसका आपने मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल आप किस तरह से निकालेंगे? आप सबसे पहले लेट कर लेंगे कि आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है इसके अंदर वो आपके पास x है। लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपने अपनी गिवन इक्वेशन बनानी होती है। मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करते हुए आपके पास जो आप लेट करते हैं मीन प्रोपोर्शनल, उसी को आप सेंटर में 2 दफ़ा लिख देते हैं। तो आपके पास ये बनेगी 20 रेशियो देन प्रोपोर्शन x देन रेशियो 45। ये आपके पास बन गई है इसकी कंडीशन। अब आप क्या करेंगे? अपने आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। ठीक है जी, ये हमने ये जो है वो ये फॉर्मूला हमारा है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। एक्सट्रीम्स आपके पास है 20 एंड देन आपके पास है 45 और यहाँ पे आपके पास जो मीन्स है वो x मल्टीप्लाई बाय x आपके पास आ रहा है 20 इंटू 45 करें तो आपके पास आते हैं जी 900 एंड देन x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमने सिंगल x वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी स्क्वायर रूट। ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 900, मैंने दोनों की जगह चेंज कर दी है। ये कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू प्लस माइनस आधा जगह पर अंडर रूट खत्म करते हैं और 900 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 30। तो आपके पास जो मीन प्रोपोर्शनल आया है वो आपके पास प्लस माइनस 30 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो हेंस आप लिखेंगे द मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस 30। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 20x³ y³ एंड देन 5x7y। ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर आप सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल लेट करेंगे तो x गिवन है तो आप मीन प्रोपोर्शनल जो है वो a को लेट कर लें। अब जैसे आपको पता है कि जो हम लेट करते हैं उसको हम 2 दफ़ा लिख देते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से लिखा जाएगा 20x³ y³ रेशियो a प्रोपोर्शन a एंड देन 5x7y। ये आपके पास आ गया। देन आपके पास वही फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। एक्सट्रीम्स में आपके पास है 20x³ y³ एंड देन 5x7y और मीन्स आपके पास a मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे a हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से होता है जी 100 और देन यहाँ पे x की पावर 3 है और ये 7 है, तो 3 प्लस 7 प्लस हो जाएगी, बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10। और इसी तरह बाय 3 और प्लस 1 आप करेंगे तो ये आपके पास y जो है वो 4 हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे कहते हैं आपके पास क्या है इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये आगे अब हम देखिए करने आपने इसका जो है वो स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर आप कैसे लेंगे? स्क्वायर रूट या आगे आपके पास हम स्क्वायर रूट ले लें जी 100 x10 y4 इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और ये 10 आ गया और बाकी जो है वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा y4 इक्वल्स टू a। तो यानी कि जो आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आया उसके साथ आप प्लस माइनस लगाएंगे। a इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 x10 y4 जो है वो आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आएगा। लास्ट पे आप लिख देंगे हेंस द मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस 10 x10 एंड y4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। इसके अंदर आपके पास ये कि मैंने यहाँ पे भी देखा आपके पास PQ में, तो आप इसमें a पूरा कर ले। मीन प्रोपोर्शन हमने a ले लिया था ना, आप जो है वो a 2 दफ़ा आएगा और फर्स्ट टू टर्म्स आप लिख लीजिए। आपके पास है जी 15 P4 Q VQ और देन आपके पास है 135 Q5 एंड देन R7। ये आपके पास आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स आपने लिख देना है। एक्सट्रीम्स आपके पास क्या है जी 15 P4 Q VQ एंड देन आपके पास 135 Q5 एंड देन R7 और जो आपके पास मीन्स है वो a मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ। इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 135 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 2025। देन p आपके पास ये 4 है तो 4 ही रहेगा। q ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। b आपके पास q भी रहेगा और r आपके पास 7 आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स आपके पास एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स जो है वो चेंज नहीं हो रही। यही आपके पास जो है वो सारी एज इट इज जो हो रही थी हमने उनको जो है वो चेंज कर दिया। ओके, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा a
स्क्वायर के, ठीक है जी। अब ये 2025 P4 Q6 B क्यूब और R के अलावा आप A की वैल्यू जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट A स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2025 P4 Q6 B क्यूब एंड R 7। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास हो गया कैंसिल, तो A की वैल्यू आपके पास आई है प्लस माइनस 2025 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 45 का, और बाकी टर्म्स आपके पास P क्यूब एंड देन R 7। ये जो है वो आपके पास आ गई है, तो लास्ट पे आप क्या लिख देंगे, hence the mean proportional of part third is plus minus 45 P4 Q6 V cube and R7। ओके जो जी लास्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसके अंदर भी हम लोगों ने मीन प्रोपोर्शनली फाइंड करना है, तो देखिए आपके पास जो है इसमें एक टर्म डिवाइड में आ गई है और दूसरी ऐसी आ गई, तो आपने लेफ्ट छोड़ दिया, मीन प्रोपोर्शनल ए है, देन आप अपनी टर्म्स को लिख लेंगे, आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब वही आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई और देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ये a मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये वाली यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसकी जगह आप लिख देंगे एक दफा x को प्लस y में, एक दफा x को नेगेटिव y में, साथ आपके पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई और x माइनस y ओवर x प्लस y इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y दो दफा है तो उसका स्क्वायर लिख लिया और ये a का स्क्वायर। अब आप दोनों की तरफ अंडर रूट ले, तो आपके पास स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका भी ले लें, ये भी कैंसिल, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो a इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस वाई जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको 3 टर्म्स गिवन होती हैं और जो आपके पास सेंटर टर्म होती है आप उसी को 2 दफ़ा लिखते हैं और देन आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि जो आपके पास सेंटर टर्म होती है वो 2 दफ़ा लिखी जाती है, तो मतलब कि वो कंटिन्यू हो रही है टर्म। ओके, तो अब आप इसको जो है वो अपनी कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आपके पास जो सेंटर टर्म होती है वो आपके पास 2 दफ़ा रिपीट हो जाती है। ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपके पास 5 इंटू 45 है और देन मीन्स आपके पास p इंटू पी है। अब यहाँ से 5 इंटू 45 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 to 5 225 और क्या आपके पास p का स्क्वायर हो गया। अब टर्म जो है वो हमने एक ही निकालनी होती है, ठीक है, तो p अंडर रूट पी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 225 एंड देन ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 to 5 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 15 का, तो प्लस माइनस 15। ये था जी आपके पास फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने ये करना था। सेकंड पार्ट जो है वो भी इसका देखते हैं, उसके अंदर आपने सेकंड पार्ट के अंदर लिखा है आपके पास 8x एंड देन 18। तो यानी आप इसको किस तरह से लिखेंगे 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू x इंटू x। 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 144। ये हो गया यहाँ पे जी x स्क्वायर अंडर रूट 144 इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर। ये तो आपके पास हो गया कैंसिल और 144 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, तो प्लस माइनस 12 इक्वल्स टू x, यानी कि x जो है वो आपके पास प्लस माइनस 12 के इक्वल आ गई। ये आपके पास होगी जिसके दोनों पार्ट। नेक्स्ट हम जो है वो इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास यही काम करना है आपने जो आप सबसे पहले अपनी कंडीशन बना ली 12 रेशियो 3b माइनस 6 प्रोपोर्शन 3b माइनस 6 एंड देन रेशियो 27। अब आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गई आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स which is equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास 3b माइनस 6 इंटू 3b माइनस 6 आ जाएगा। देन आप क्या करें, यहाँ से आप देखिए 12 इंटू 17 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा जी 324 और 3b माइनस 6 दो दफ़ा है तो आप इसको लिख सकते हैं 3b माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब आप जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 324 इक्वल्स टू अंडर रूट 3b माइनस 6 का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 18 इक्वल्स टू 3b माइनस 6। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको लिखेंगे 3b माइनस 6 इक्वल्स टू पॉजिटिव 18 और 3b माइनस 6 इक्वल्स टू नेगेटिव 18। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें, पॉजिटिव वाले को आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 3b इक्वल्स टू 18 प्लस 6 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें तो 18 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 24, तो 24 आ गया और 3p p इधर आ जाएगा 24, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 के टेबल में 3 1 3 3 8 24 और देन आपके पास p की वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी आपके पास
ए। इसी तरह जब आप नेगेटिव वाले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये जो वहाँ नेगेटिव हो गई है 3p -6 है, तो वहाँ आके +6 हो जाएगा। -18 +6 करते हैं तो आपके पास आंसर -12 आता है। 3p इक्वल्स टू -12, p इक्वल्स टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके इसको डिवाइड करवा दें। 3 1 ज़ा 3 और देन 3 4 ज़ा 12 होते हैं और साइन आपके पास जो है वो माइनस का लगेगा साथ, तो p इक्वल्स टू -4। ये हो गया जी आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देखें तो उसमें आपके पास इसी तरह से जो है वो गिवन है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास 7 है, रेशो m-3 प्रोपोर्शन m-3 एंड देन रेशो 28। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। ये लिखने के बाद अब आपने ये करना है, इसको इसी तरह से जो है वो कर ले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 7 × 28 विच इज इक्वल्स टू m-3 एंड देन m-3। 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 193। और इसी तरह जो है वो m-3 दो दफे इसको ले लें, स्क्वायर लिख लें। ठीक है जी, इसका 193 का आपके पास अंदर आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा और इसका आ जाएगा अनदर n-3 का होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 196 आता है, सॉरी 3 आता है। 196 जो होता है वो आपके पास स्क्वायर रूट होता है 14 का, तो प्लस माइनस 14 इक्वल्स टू m-3। अब इसी तरह हम करेंगे एक दफा m-3 इक्वल्स टू +14 और m-3 इक्वल्स टू -14। ये दो दफा जो है वो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करें तो यहाँ पे जो है वो ये m इक्वल्स टू 14 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 17 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये m इक्वल्स टू -14 + 3 है, तो आपने ये करना है इसको नेगेटिव कर देना। -14 + 3 करेंगे तो ये चीज़ इक्वल्स टू 11 और साइन आपके पास ग्रेटर का आता है तो -11। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया सॉल्व। यहाँ पे आपकी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या आपको अपनी असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।